नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 9वीं कक्षा के अंतर्गत निर्धारित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित लहासा की ओर नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्यों, बताइए। थोंगला से पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमत था, जिसकी वहां अच्छी जान पहचान थी। श्रद्धा भाव के कारण लोगों ने उनके ठहरने का उचित प्रबंध किया, किंतु 5 साल बाद जब वे भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर उसी रास्ते से आए तो लोगों ने किसी अनिष्ट के होने की आशंका से उन्हें ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छड़ पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय तिब्बत में हथियारों का कानून न होने के कारण लोग लाठी की जगह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। दुर्गम घाटियों और हथियारों के कानून न होने पर डकैत राह चलते लोगों को पहले मारते थे और बाद में उनकी तलाशी लेते थे। हर समय लोगों को अपने प्राणों पर खतरा मंडराता दिखाई देता था। अर्थात उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक लंकोर के मार्ग में 2 कारणों से अपने साथियों से पिछड़ गया था। एक तो यह कि वह जिस घोड़े पर सवार था वह बहुत धीरे चल रहा था। लेखक ने समझा कि थकावट के कारण वह धीमे चल रहा है, जिस कारण उन्होंने उसको मारना उचित नहीं समझा और बहुत पीछे रह गया। दूसरा कारण यह था कि एक जगह पर 2 रास्ते निकल रहे थे। लेखक एक रास्ते पर चलना था और काफी दूर जाने पर उसे पता चला कि उसे दूसरे रास्ते पर जाना था। वह वहां से वापस आकर दूसरे रास्ते को अपनाता है और बहुत देर बाद अपने साथियों के पास पहुंचता है। अर्थात लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। वह रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था। उसे वहां से वापस आना पड़ा। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया?
लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि वह अकेला रह जाता, परंतु दूसरी बार जाने से रोकने का प्रयास उसने नहीं किया, क्योंकि जिस मंदिर में वे बैठे थे वहां बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां थीं और लेखक अध्ययन करके उनके विषय में जानना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे जाने से नहीं रोका। अर्थात लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूला करते थे। इस काम में वे हफ्ता लगा देते, इसलिए मना कर दिया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक को भिखारी का रूप धारण करके जाना पड़ा। लेखक की ओर जाने वाले ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों पर चलना पड़ा। ऊंची और खतरनाक जगहों को पार करना पड़ा। तिब्बत की कड़ी धूप और बर्फ की ठंड का सामना करना पड़ा। पीठ पर अपना सामान ढोना पड़ा। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ल्हासा की ओर यात्रा वृत्तांत के आधार पर हमें उस समय के तिब्बती समाज का पता चलता है कि वहाँ सभ्य एवं एक दूसरे के प्रति समर्पित समाज था। जाति पात छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयां नहीं थी। औरतों के लिए पर्दा करने जैसा बंधन भी नहीं था। औरतों तक में विश्वास और आतिथ्य प्रेम का भाव था। सर्वथा अपरिचित व्यक्ति को भी खाने पीने की वस्तुएं बनाकर दे दी जाती थीं। कानून व्यवस्था न होने के कारण लोग खुले आम हथियार लेकर घूमते थे और किसी का खून करने तक में नहीं हिचकते थे। समाज में अंधविश्वास व्याप्त था, इसलिए लोग भिक्षुओं द्वारा उनके द्वारा बनाए गए गंडों को पाना चाहते थे। जागीरदारी प्रथा थी। जागीरदार स्वयं खेती करते थे। रोजगार न होने के कारण मजदूर भी सस्ते मिल जाते थे। समाज में आपसी मेल की भावना थी। अर्थात इस समय इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थीं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय क्षण पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोल बाला था। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? नंबर का, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। नंबर खा, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। नंबर गा, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी। नंबर घा,
पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका सही उत्तर होगा लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। सुमति के यजमान और अन्य अपरिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। आप इस आधार पर सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। सुमति मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर किसी को दुत्कारते हैं। लेखक भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उससे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मान पूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत, महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम भले बुरे की पहचान करते हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम सभी लोगों ने 9वीं कक्षा के अंतर्गत निर्धारित राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित लिहाजा की ओर नामक पाठ के अभ्यास कार्य का अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।